करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लूइड्स का भी यूज़ है और थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का भी यूज़ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक्सटर्नल प्रेशर लिखना सीख लेते हैं। कोई भी जो बबल होता है उसका बाहर जो प्रेशर होता है P1 और अंदर जो प्रेशर होता है P2, उसको P2 को लिखने के लिए हम P1 प्लस 4 इंटू जो उस बबल का सरफेस टेंशन है 4s बाय इसकी रेडियस, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें दो बबल्स के बारे में बात की गई है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना बार बार मेंशन किया गया है हमारे पास कि देखो यहाँ पे इनक्लोज्ड ये सब चीज़ बार बार यूज़ करी गई है, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है जो PV रेज़्ड टू पावर गामा होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते चलेंगे। तो जो P1 की वैल्यू मैंने अभी आपको बोला PA1 प्लस 4s/r1 हो जाएगी, और जो V1 की वैल्यू है जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो है 4/3 पाई r1 क्यूब गामा इक्वल टू PA2 प्लस 4s/r2 और 4/3 पाई r2 का क्यूब की पावर गामा। ठीक है, जो 4/3 पाई गामा है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा r1/r2 3 गामा इक्वल टू PA2 प्लस 4s/r2 डिवाइडेड बाय PA1 प्लस 4s/r1। ठीक है, तो अब जो गामा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है 5/3, वही हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास r1/r2 की पावर 5 इक्वल टू ये सारा हमारे पास बचेगा। अब हमें एक और रिज़ल्ट याद है कि जो T गामा -1 होता है वो भी कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। सो हम लिखेंगे T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो मतलब T2/T1 की वैल्यू आएगी वो आएगी V1 V2 गामा -1। अब गामा की वैल्यू थी 5/3 -1 कितना होगा 2/3। सो हम लिखेंगे T2/T1 इक्वल टू V1/V2 और यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब सिंपली बस हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। T2/T1 इक्वल टू 4/3 पाई r1 का क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई r2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, अब जो 4/3 पाई है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 है, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा T2/T1 इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर। अब देखो जो r1/r2 थी उसकी वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली, r1/r2 की पावर 5 इक्वल टू ये सब। अब r1 ये भी 5 को हटाना है तो वहाँ पे 1/5 चला जाएगा, तो हम इसको ऐसा कैसे वहाँ लिख पुट ऑन कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे आ जाएगा 2/5 और जैसे ही अपन ऑप्शन को चेक करेंगे ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला 2/5 और वो वहाँ पे 5/2 चला जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब हम रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। फिर जब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो हमारे पास देखो जो कि सरफेस एनर्जी होती है वो होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो तो है कांस्टेंट और ये जो एरिया है वो वेरी करता जा रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। सो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होते हैं।